जब भाई भाई में झगड़ा होता है ना, तो पता है जब बहन आती है तो बहुत रोती है कि मेरे भैया में युद्ध होता है। 2-3 साल पहले की बात है, एक बहन मेरे पास आई, बोले बाबा मैं आपको जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। मैंने कहा बता। बोले मेरे दोनों भैया मरवे के कगार पे हैं। मैं जब जाती हूं, इसके यहाँ जाती हूं तो अलग जाना पड़ता है, उसके यहाँ जाती हूं तो अलग जाना पड़ता है। और मेरे तो दोनों हैं, मेरे तो दोनों हैं। कोई भी चला गया हाथ तो मेरा कटेगा, हाथ तो मेरा कटेगा ना, भैया तो मेरा जाएगा ना। दुश्मनी वो कर रहे हैं, कलेजा मेरा फटता है। बहन जो है इतना दुखी होती है जब भाई भाई में प्रेम होता है। एक कोख से जन्म लिया है, खून का पावन नाता है, सच्चा सखा बने भाई का एक थाली में खाता है। ये दृश्य जो है कुछ दिन पहले बहुत देखने को मिलते थे कि 70 साल के 60 साल के भैया भी बैठ के एक थाली में खा रहे हैं, बैठ के एक जगह खा रहे हैं। अब इन दृश्यों का दिखना बंद हो गया है। अच्छा, अभी जो बूढ़े हैं ना, जो जनरेशन, जो बूढ़ी जनरेशन है, उनमें तो अभी भी कहीं कोशिश तो होती है, लेकिन उनको भी अब औलाद अलग करने लगी हैं, औलाद बंटवारा करने लगी हैं। मैं एक कथा कहता हूँ, वो भरतपुर वाली राजस्थान की, कि दो भैया इतना प्यार करते थे, पत्नियां आई, जहर बोना शुरू किया। भाई भाई में तो कभी बंटवारा कर नहीं पाई, लेकिन औलाद में जहर बो दिया कि तेरी चाची न्यो, और वो कहती तेरी ताई न्यो। वो कहती तेरी चाची ने मुझे इतने कष्ट दे, वो कहती तेरे ताई ने मुझे इतने कष्ट दे। औलाद में इतना जहर भर गया कि जब बालक बड़े भये तो एक दूसरे के खून के प्यासे। अब भी बड़े बूढ़े दोनों बैठ बैठ के अकेले जाए खेतन पे चुपचाप, सामने तो बैठन नहीं देवे, हमारी लड़ाई है। एकांत में बैठ के चर्चा करें कि भैया जी भयो का हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए, और जो तो ऐसो बैर को बीज बैगो का जो हमारा तो कुनवाई नाट है जाएगी, आपस में ही मर जाएंगे जे। कोई उपाय? बोले जा एह कुरोग कर औषध नाई। बोले जाको कोई उपाय? जाके गम में बड़ो भैया को अटैक आयो और वो मरे गो, और जब वो मरियो तो सूचना फैली तो जऊ के पास आई जी बूढ़ो, जऊ बूढ़ो ही हो, बहु बूढ़ो ही हो। जब ये दौड़न लगे हो तो जाके छोरन ने बंद पकड़ के और कमरा में बंद कर दो। बोले हमारी लड़ाई चल रही है, यानी कि अरे कपूतो, लड़ाई तो जियत तक की होते है, मरवे के बाद तो का दुश्मन तो लड़ाई ना रहती। अरे मैं अपने भैया को आखिरी मौतो देख लंदे हो। बोले नहीं, हम नहीं जाने देंगे, हमारी आवाजाही नहीं है, और कमरा में बंद कर दो, किवाड़ लगाए दें और 13 दिना तक बंद रखो। जब बाको 13वें दिना जब खीर पुआ बहे हैं, और जब शाम है गई, जब सब क्षेत्र खा गया, फिर थोड़े बहुत शाम को जो है दोबारा से, और जो ऐसे ही जो लोग थे आसपास के झुग्गी झोंपड़ी वाले, उनको बुला करके वो पंक्ति चल रही थी अंधेरे से में। और वहाँ में कहा भयो कि जिनने वो चाचा निकार्यो, कि बोले अब अपनो पिता निकार्यो कि अब कोई ना है, वो तो बंद है गो, 13वीं हैगी, बात खत्म। लेकिन वो तो 13 दिना भैया के लिए रोयो हो। तो
जैसे ही भाई मौको मिलो अधेरे से मैं तो निकल के और नहीं वो जो झुग्गी झोपड़ी वाले हतकाए बिन की पंक्ति चल रही बई में जाके और माँ बैठ गो या पनैया उतर रही का चुपचाप। एक जो है कार्यकर्ता खीर परसवे आयो, परसत परसत जब माँ ने देखी, अरे चाचा चाचा बैठे हैं। बार मई खीर की बाल्टी छोड़ी और अंदर गयो और उनसे बोलियो, अरे नालायको पता तुम्हारे बताऊ के बालकन ते कही, अरे नालायको तुम्हें कुछ पता है? बोले का? बोले तुम्हारो चाचा और जू पनहियन पे जूतन पे चप्पल न पे बैठे हुए दावत में। अच्छा एक बात बताओ, खून तो खून होता है, उसमें पर्दे कितने डाले जाओगे वो अलग बात है, खून तो खून होता है साहब। ये पांचों भैया दौड़े दौड़े आए और चाचा के पामन में गिर पड़े। चाचा अंदर चलो, अंदर चलो। अंदर ले गए और अंदर ले जाए के पावन में बैठ के बोले, चाचा अब तो आप ही हमारे बाप रह गए हो। हमने तो आप दोनों को ही बाप के रूप में देखा था। अच्छा उसमें ज्यादा बदमाश चाचा के हते लड़का। बोले हम तो अब का हमें होरी दीवारी पे पांव छीवे के लिए अपने बाप को आशीर्वाद लेना होगा तो कहाँ आएंगे, आपके पास आते हम तो। हमने बहुत कोशिश करी आपसे मिलने की इन 13 दिन में, लेकिन हम कहूँ कोई सुराग हमें नहीं मिलो। चाचा ने पांचों को गले से लगा लिया कि बेटाओ मेरो भैया जा दुख में मरो है, तुम्हारी जो फूट है ना, तुम्हारी जो लड़ाई है वहां में मेरो भैया मरे। अब मैं ज्यादा देना को ना, जैसे वो मरो है तैसे ही मैं मर जाऊंगा, पर मेरी यदि आखिरी इच्छा तुम पूरी कर पाओ तो मेरा बुढ़ापा सुधर जाए और शायद मैं चैन से जी तो नहीं पायो पर शायद चैन से मर जाऊं। बोले बताओ। तब चाचा ने कही कि तुम में आंख देखत मो जियत तुम एक है जाओ, बस मेरी आखिरी इच्छा यही है। पांचों बालक बोले चाचा चलो हम चलेंगे, चाहे भी हमें मार दें, चाहे भी हमें काट दें, हमें गलती का एहसास है। अब चाहे गलती उनने की चाहे हमने की। चाचा की आत्मा से दुआ निकली, बेटा फलो फूलो, तुम चलो मैं तुम्हारे संग हूं। और जैसे ही जे 5 गए, बे 4 आते, जे 5 गए तो बे 4 जने वैसे शाम को टाइम एक ही जगह बैठे आते। जे 4-5 आते भाई देखे ताऊ के, सो पहले तो एकदम चौंके, लेकिन जब इनके आंखें में आंसू देखे और हाथ जुड़े हुए देखे और पावन की तरफ गिरते हुए देखे, जिनमें कछु बड़े हुए थे बिनते, पावन की तरफ गिरते हुए देखे, सारी अहंकार की दीवारें ढह गई और उन्होंने इनको उठा करके गले से लगा लिया। अब सोच सकते हो उस चाचा की खुशी का ठिकाना। उसने रो रो करके अपने 9 बालकों से कहा, बेटाओ बस अब मेरो बुढ़ापा सफल हैगा और मेरो जीव सफल हैगा और मेरो मरबो सफल है जाएगा। तुम 9 को एक जगह देख करके आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है।
एक कोख से जन्म लिया है, खून का पावन नाता है। एक बात बताऊं, इस देश में चाचा ताऊओं में तो अभी भी प्यार रहता है। मैंने ऐसे ऐसे चाचा देखे हैं कि अपने बड़े भैया के बालकन से चुप जा करके मिलते हैं, छुप करके, और उनको चॉकलेट देते हैं, मूंगफली देते हैं और जाने क्या क्या खाने के लिए, और कहते हैं मम्मी को मत बताना, क्योंकि रार के बीज तो मम्मी नहीं बोए हते ना। शादी से पहले हम कहाँ इतना बैर मानते थे। तो मेरा उन माताओं से निवेदन है, क्योंकि माताएं शुरुआत में सोचती हैं कि नेक थोड़ी सी जहर भर रही हैं, थोड़ी सी आग लगा रही हैं, थोड़ी सी आग लगा, वो तुम्हें एक बार आग जब पकड़ जाती है ना, तो तुम ये मत समझना कि तुम जितना लगाना चाह रही थी उतनी लगेगी, हैं? जब वो पकड़ बनाती है तो फिर वो उतनी लगती है कि फिर तुम रोकना भी चाहो तो रुकती नहीं है, और उसमें हमारे कोख के बालक भी आते हैं। गलती ये होती है कि शुरुआत में तो माता समझती है कि थोड़ा सा तो जिन्हें उकसानो पड़ेगा, जो सुनता ही ना, जे न्यो ना, जिविन तक जो कहता ना, बंटवारो ना कर रहे, वो ज़्यादा खाया जा रहा है, वो पूरे खेत जो करेगो बात ज़्यादा कर लो, ऐसे छोटी छोटी आग लगाती हैं चिंगारियों को। लेकिन यदि ये बात पड़ोसियों को पता चल जाए, संत दुआ देते हैं, संत दुआ देते हैं और डॉक्टर दवा देते हैं। आग तो भीतर से लगती है, बाहर के तो केवल हवा देते हैं। आग तो भीतर से लगती है, बाहर के तो केवल हवा देते हैं। उस आग में फिर कंट्रोल से बाहर होती है ना वो आग, फिर जब अपने कलेजे का टुकड़ा जलता दिखता है उसमें, फिर हम रोक नहीं सकते। मेरी माताओं से ये निवेदन है, हमारी कोख के पैदा वहे बालक और हमारे सामने जब उस आग में जलेंगे तो क्या होगा, ये मत समझना कि जितनी हम लगा रहे हैं आग उतनी लगेगी ना। ओ बड़ा भाई छोटे पर हरदम अपना प्यार लुटाता है, छोटा भी सदा बैठ सिरहाने आदर मान बढ़ाता है, हरदम सलाह मिलाता है उन्हें, दूरी नहीं सुहाती है, भाई है। एक बात बताऊं, मेरी कथा चल रही थी इटावा में, और इटावा में कथा चल रही थी। कथा जब जो कराता है पूरा परिवार इकट्ठा बैठता है, जैसे यहाँ बैठे हैं। मेरा 5वां 6वां दिन कथा का हो गया, मैंने उस परिवार को बुलाया, मैंने कहा तुम लोग जो है, मैं इतनी अच्छी कथा कह रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पर तुम लोगों के चेहरे पे जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी नहीं है। तो कितने भाई थे? 5 भाई थे। 5 भाई थे और उन बहनें थी, 1-2 बुआएं थी, वो सब आए। और जैसे ही मैंने यूँ कही कि तुम खुश क्यों नहीं दिख रहे हो, तो सबसे पहले तो बहनें रो पड़ी, फिर बुआ रो पड़ी, फिर वो भाई रो पड़े। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया भाई, क्या बात है? तब बिन में तो एक बहन बोली कि हमारे जो भैया 4 बैठे हैं, 4 ना है 5 हैं, एक आयो ना है, और बाकी छोरा ना आंदे माने। बेछोरा रोज मई ते कथा सुनता है, मई ते देखते हैं, रोता है। हम तो बुआएं, हमारे पे भतीजे हैं, और मनबा भैया को तो है, पर बीच के लोग आवन ना दे रहे, बीच के लोग आवन ना दे रहे। इसलिए जब कोई बात चलती है तो मेरे ये 4 भैया बहुत रोते हैं, और वो वहां रोता है।
बाबा कोई उपाय है? मैंने कहा उपाय तो बहुत सरल होता है, पर कोई करना चाहे तब। बहुत सरल होता है। मैंने कहा, वो बोले क्या उपाय है? मैंने कहा कहाँ रहता है? तो वो जहां मैं रखा था, उन्होंने मुझे रखा था, मकान बनवा रखा था जहां सिटी में, कथा गांव में थी, मेरी बगल में उसका मकान था, वो वहीं रह रहा था। मैंने कहा उपाय अभी 1 मिनट में होता है, चलो। जब मैं गया, मेरे वाले पांव छुए और जैसे ही मेरे पीछे से गाड़ी नमतिबा के भैया निकले और वो बुआ निकली और बहन निकली, सोई रोए पड़े, भतीजे रोए पड़े। उस घर का इतना कितना छोटा सा उपाय होता है, पर कोई करता नहीं है। कितना छोटा है। मैंने केवल इतना कहा, बेटा हम किस लिए आए हैं तुम्हें पता है? बोले मैं आज पहुंचता हूं कथा। कहना नहीं पड़ा, कहना ही नहीं पड़ा। बोले मेरे भैया आ गए, मेरे भतीजे आ गए, मेरी बहन आ गई। ये इतना सा ईगो रहता है, इतना सा ईगो है। जब वे द्वार पे पहुंच गए, कहने की जरूरत तक न पड़ी। तो जब भैया भैया चाहते हो, बहनें चाहती हो, बुआ चाहती हो, तो कोई छोटी सी आंट रहती है, उस आंट को पहचानो, है उन बिचौलियाओं को पहचानो। एक बात ध्यान रखना, भैया भैया से लड़ाने के लिए जो कोई कहता है ना कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, धोखे में मत रहना। वो तेरे साथ नहीं, वो अपने ही साथ खड़ा है। कोई न कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। भाई की बात बुलंद बताई, दाया हाथ कहाता है। दुख संकट में एक भाई तो दूजा नीर बहाता है। एक के घर में टोटा तो ना, दूजा सुख में खाता है। घुट घुट के वो रहता परना, अपना दर्द बताता है। अपना दर्द छिपाता हरदम, अपना दर्द छिपाता आत्मा अंदर से दुख पाती है। भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमाती है। भाई से बढ़कर, भाई से बढ़कर इस जग में नहीं यार नहीं साथी है। भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमाती है। बचपन में ये खेल खेल
बड़ी तकरार करें, कभी रूठ जाए कभी मनावे, कभी जीत कभी हार करे। बाजू सबसे बड़ा हिमाती है। पावन नाता है, सच्चा सखा बने भाई का, एक थाली में खाता है। ये सीन एलईडी पे देखिए, अब ये केवल एलईडी पे देखने को रह गए हैं। घरों में देखना बड़ा मुश्किल हो गया है, गांव में देख पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। परिवारों में अब ये सीन मिलता नहीं है, ये दृश्य मिलता नहीं है। तरस गई हैं आंखें ऐसा सीन देखने के लिए। ये भाई भाई नहीं कटा है, हिंदुस्तान कट गया है। ये भाई भाई नहीं टूटा है, हिंदुस्तान टूट गया है। अरे यही तो हिंदुस्तान है। बड़ा भाई छोटे पर हर दम अपना प्यार लुटाता है। छोटा भी सदा बैठ सिरहाने आदर मान बढ़ाता है। हर दम सलाह
सलाम मिलाता उनको, दूरी नहीं सुहाती है। भाई है भाई की बाजू, भाई है भाई की बाजू, सबसे बड़ा हिमाती है। भाई से बढ़कर इस जग में नहीं यार नहीं साथी है। भाई है भाई की बाजू, सबसे बड़ा हिमाती है। एक बात बताऊं, तुम लोगों में बैठे हुए कुछ ऐसे भाई होंगे अभी भी जो चुपचाप अपने बड़े भाई को कुछ न कुछ दे देते होंगे, कुछ न कुछ भेज देते होंगे और घर में पता नहीं पड़ता होगा। ऐसे भाइयों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो तुम्हारे घर में बाहर से चेहरे आए हैं, जो बाहर से दिमाग आए हैं, वो तुम्हारे भैया की कदर थोड़ी करेंगे। तो तुमको करनी पड़ेगी ना, वो तो खुद को करनी पड़ेगी ना। वो क्या जाने यदि तुम्हारे भाई को एक्सीडेंट होगा और तुम चुपचाप कहीं, उसमें पत्नी को नहीं पूछना है, क्योंकि पत्नी जो है अलग घर से आई है, अलग खानदान से आई है। एक कोख के तो तुम हो, उसमें जो तुम छुप करके देते हो उसे चोरी मत मान लेना। वही सचमुच खून के रिश्ते की कर्ज अदा करना है साहब। आप लोगों में कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे, किसी कारण से भैया में अनबन हो गई होगी और बड़ा भैया बोलता नहीं होगा, तो अभी जब आते होंगे जाते होंगे तो पांव छू के जाते होंगे और आते होंगे तो पांव छूते होंगे और चुपचाप निकल जाते होंगे। छूते रहना, बहुत फायदा होगा। उस फायदे का तुम्हें पता नहीं है, यही इस रिश्ते का कर्ज चुकाना है। तुम में से बहुत लोग होंगे जो लायक हो गए होंगे, बड़े होंगे चाहे छोटे होंगे, लेकिन परिवार से छुपा करके। मैंने एक बच्चा था नौकरी में, रिटायर भी होके आ गया और बंटवारा नहीं कर रहा था और घर से कुछ लेता भी नहीं था, और उसकी घरवाली कम से कम 10 सालों से लगी है, 10 सालों से, और वो बंटवारा नहीं कर रहा। एक दिन ऐसी बात हम तक आई, मैंने कहा बंटवारा क्यों नहीं कर रहा? तब वो बड़ी प्यारी बात कहता है, बोले मुझे जो ठाकुर जी ने दिया है वो कम थोड़ी है जीवन के गुजारे के लिए, और इसका दिमाग तो कभी नहीं भर सकता, चाहे कितना भी इसके सामने लाके खड़ा कर दिया जाए। मेरा भाई थोड़ा कमजोर है, उसकी नौकरी नहीं लगी, वो मुझसे बड़ा था, छोटे की बात है शायद, वो मुझसे बड़ा था, उसकी नौकरी नहीं लगी, वो कमजोर रह गया है, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? मैं बेटे की तरह हूं, वो मेरे बाप की तरह है, कि मैं बंटवारा थोड़ा लेट कर दूं? क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? तो तुम में कुछ लोग ऐसे होंगे, चाहे छोटे होंगे चाहे बड़े होंगे, कुछ बातों को इसलिए टाल रहे होंगे कि दूसरे की थोड़ी हालत सुधर जाए। मैं ऐसे भाइयों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भाई की बात
बुलंद बताई, दाया हाथ कहाता है। दुख संकट में एक भाई दूजा चैन न पाता है। सबसे बड़ा है माँ की है। भाई से बढ़कर इस जग में नहीं यार नहीं साथी है। भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमाती है। वो भाई है भाई की बाजू सबसे बड़ा हिमाती। भाई पे गैर कोई अकड़े तो भाई को गुस्सा आए। भाई पे गैर कोई अकड़े तो भाई को गुस्सा आए। और भाई दुश्मन बन जाए उसे कौन बचाए। भाई दुश्मन बन जाए उसे कौन बचाए। लड़ना देश की सीमा पर कठिन नहीं है, लड़ना वहां कठिन है जहां न मारते बनता है और न अपनाते बनता है। जब बाहर से जहर घुल जाता है ना, है लड़ना वहां कठिन है। अर्जुन कहता है कि माधव मुझे लड़ाना है तो कहीं दूसरे देश से लड़ाओ, तुम मुझे उन्हीं से लड़ा रहे हो जिनकी गोदों में मैं खेला हूं, जिनके कंधों पे मैं डोला हूं। मैं उन पे हथियार चलाना, उनसे लड़ना, उनके सामने सिर उठा करके बोलना, ये तुम मुझसे क्या करा रहे हो? इससे तो मैं भीख मांग लूंगा, भीख मांग के खा लूंगा। तब भगवान ने कहा, अर्जुन एक बीमारी ऐसी होती है जो खत्म हो सकती है, लेकिन इनके अंदर बीमारी इतनी भर गई है शकुनी के द्वारा
कि अब ये खत्म होंगे तो बीमारी खत्म होगी, और नहीं तो बीमारी खत्म नहीं होगी। ऐसे में लेकिन एक बात आपको बता देता हूं, भैयाओं को मार के पांडव भी सुख से जी नहीं पाए। वो घर परिवार है छोड़ के उत्तराखंड चले गए। युधिष्ठिर जब बैठते थे और जब कहीं से रोने की आवाज आती थी ना, क्योंकि जब भैया में कोई बाहर से वायरस आ जाता है तो मारना भी मरना है और न मारना भी मरना है, क्योंकि उसके अंदर तो दुश्मनी भर गई ना बाहर वालों के द्वारा, शकुनी के द्वारा, उनमें तो पूरी तरह से दुश्मनी भर गई। लेकिन जब युधिष्ठिर जी बैठते थे और कहीं से बाहर के रोने की आवाज आती, पूछते ये कौन रो रहा है? बोले युद्ध में वो फलाने नाम का सैनिक था ना जो तुम्हारे हाथों मारा गया था, ये उसकी पत्नी है। तब युधिष्ठिर की क्या हालत होगी सोचिए, जो चींटी को भी नहीं मारना चाहता उसकी क्या हालत हुई होगी सोचिएगा। जो चींटी को नहीं मारना चाहता उसकी क्या हालत हुई होगी। एक पीछे से रोने की आवाज आ रही है, पूछा ये कौन है? बोले ये उसकी बहन है जिसकी छाती पे अर्जुन ने बाण मारा था और वो वहीं मर गया, ये उसकी बहन है। तो महलों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तब उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ रहना नहीं चाहते, हम जीते तो भी हार गए और हम हारते तो भी हारे ही थे, तो भाई दुश्मन बन जाए तो उसे कौन बचाए। समझिएगा, भाई से युद्ध करके जीतने वाला कोई जीता हुआ नहीं माना जाता। यदि किसी समझदार महफिल में पहुंच गया ना तो कोई समझदार व्यक्ति और निर्भय व्यक्ति हुआ तो तुरंत हुआ को मुंह तोड़ देगा कि ये भाई का हत्यारा है, ये भाई का हत्यारा है। उसमें तुम्हें कोई विजेता घोषित नहीं करेगा, कोई बहुत बड़ा शूरवीर नहीं मान लेगा। भाई को मार करके तुम बहुत बड़ा सम्मान नहीं पा जाएंगे। अरे ये बलिदान का देश है। राम जी महाराज ने अपने भरत के लिए अयोध्या में ठोकर मार दी। अयोध्या के राज्य में ठोकर मार दी।